नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण संग्रह के 10 विस्तृत प्रश्न, जिसको लिखकर भेजना है। ये एमसीक्यू नहीं है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के विषय को संक्षेप में लिखिए। तो उसका उत्तर है, शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके एक पेन कॉपी पे लिख के, पेन से कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर उसको गूगल वाला पेज खोल के टाइप करके तब सबमिट करिएगा। एक पेपर पेन ले लीजिए और वीडियो पॉज करके लिखिएगा। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं, उनके नाम लिखिए। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के 6 भाग हैं। पहला, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। दूसरा है शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। तीसरा, सीखने के लिए आकलन। फोर्थ है व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना। पांचवा, विद्यालय नेतृत्व। छठवां, परिशिष्ट। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु लिखिए। पहला, लर्निंग आउटकम। दूसरा, सामग्री चयन। तीसरा, शिक्षण योजना के विभिन्न चरण एवं उन पर दिया गया समय। चौथा, बच्चों की सहभागिता। पांचवा, आकलन। छठवां, रोचकता। नेतृत्व क्या है? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने तथा उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ में लेकर चलना नेतृत्व कहलाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, निरंकुश, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र शैली। अब पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम परिणाम के विषय में क्या जानते हैं। तो शिक्षण अधिगम लर्निंग आउटकम है। शिक्षण अधिगम परिणाम से आशय उन परिणाम से है जो किसी कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। तीसरा है, कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय का लर्निंग आउटकम क्या है। तो पहला है रिकॉग्नाइज, ये देखिए गलत, रिकॉग्नाइज अल्फ़ाबेट, रिकॉग्नाइज लेटर है पहला। दूसरा है नो द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख दीजिए रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज लेटर, नो द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, रिकॉग्नाइज फोनेटिक। फोर्थ है एंजॉय सिंगिंग रिम्स विथ एक्शन। और भी हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं। भाषा से संबंधित 2 गतिविधि बताइए। तो पहला गतिविधि है नाम क्या है। दूसरा देखो खेलो। तो नाम क्या है गतिविधि में क्या होता है कि ढेर सारी पर्ची लेके उसमें अक्षर लिखे होते हैं, क ख ग घ ये सब, और हर बच्चे को कहा जाता है कि पर्ची निकालो, उसमें देखो क्या लिखा है। तो उससे कोई 2 नाम बताओ। क्लास में कोई 2 बच्चा हो, उसका नाम बता दो, या उस अक्षर से कोई 2 नाम बताओ। देखो खेलो में क्या होता है कि ढेर सारी वस्तुएं बच्चों को एक गोलाकार में बिठा के बच्चों से पूछा जाता है कि आपने क्या क्या देखा। तो बच्चे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा है, कोई भी वस्तुएं दिखा के ढेर सारी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है। 6 से 14 साल के लड़कों को बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है, जो एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। आकलन कितने प्रकार का होता है, क्या वो आवश्यक है। तो जो आकलन है वो 3 प्रकार का होता है, अंक आधारित, रचनात्मक आकलन, सीखने का आकलन। और यह क्यों आवश्यक है, तो यह आकलन बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर को बताता है, और ये अधिगम प्रक्रिया के आकलन के द्वारा ही बच्चों के हम कठिनाइयों का पता लगाते हैं, इसलिए आकलन आवश्यक है। 10वां है विद्यालय वातावरण बच्चों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा वातावरण बच्चों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर करना, हाँ, इन्हीं सब गुणों के कारण उनको भविष्य में संस्कारों और संपूर्ण विकास की आधारशिला बनता है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग पेन कॉपी पे लिख के उसको फिर टाइप करके तब सेंड करिएगा। धन्यवाद।